Hello bachcho, let's read the question. So the question says solve x to the power 4 plus y to the power 4 is equal to 272 and x minus y is equal to 2. So आइए बच्चों इसका की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट. So using algebraic identities, solve the equations for x and y. ठीक है बच्चों, यही की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे यहाँ पे. पहली इक्वेशन देखिए क्या है मेरी, x to the power 4 plus y to the power 4 is equal to 272 and x minus y is equal to 2. ठीक है, ये मेरी दो इक्वेशन है. मैं इसे मार्क कर लेता हूँ क्योंकि x माइनस वाई, इसको मार्क कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1, इसको मार्क कर लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2. अब देखिए मेरे पास x to the power 4 और y to the power 4 है, राइट. और मुझे एक आइडेंटिटी ये पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab. तो अगर मुझे सिर्फ इसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पता चाहिए होगी भी बच्चों, अगर सिर्फ a स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, राइट, माइनस 2ab. तो अगर मैं सेकेंड इक्वेशन को देखूं जो है x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4, उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर देन माइनस 2, यहाँ से x स्क्वायर y स्क्वायर और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 272. इसी फॉर्म में हमने डाल दिया इस इक्वेशन को, राइट. अब हमारे लिए क्वेश्चन बहुत आसान है सॉल्व करना. हमारे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इसको ऐसे लिख देते हैं कि मेरा ये हो गया x माइनस y का होल स्क्वायर प्लस 2xy का होल स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर y स्क्वायर एज इट इज, और ये है 272. अब ये हमने किस आइडेंटिटी से लिखा, भाई सेम a प्लस बी होल स्क्वायर ना करके हमने कर दिया a माइनस बी होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट. और अगर सिर्फ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो वो हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab. वही चीज हमने कर दिया, देखिए बिल्कुल सेम लिखा, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ab की जगह xy और वहां पे क्योंकि x और y है इसलिए किया. अब हमें क्लियर पिक्चर आना बहुत शुरू हो गई है. x माइनस वाई की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या है 2, तो यहाँ पे पुट करिए. आई कैन राइट फ्रॉम 1 दिस कैन बी रिटन एज 2 का स्क्वायर प्लस 2xy का होल स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर y स्क्वायर स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू 272. ठीक है बच्चों, नाउ जस्ट सॉल्व इट. बिफोर दैट पुट xy इक्वल टू टी, क्योंकि xy लिखना अच्छा नहीं लग रहा तो हम सीधा t पुट करते हैं इसको, ठीक है, हमारे लिए आसान हो जाएगा. सो दिस इंप्लाइज ये क्या हो गया 4 प्लस 2t, क्योंकि 2 का स्क्वायर है ना, 4 प्लस 2t का होल स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर इज इक्वल टू 272. ओपन द ब्रैकेट, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस मतलब 4 स्क्वायर प्लस 2t का होल स्क्वायर कितना होगा 4t स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab, ये हो जाएगा 4t स्क्वायर प्लस 2ab, दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 2t दैट इज 4t 16t प्लस 16t माइनस 2t स्क्वायर इज इक्वल टू 272, राइट. तो ये हो गया 272. तो देखिए ये हम इसको कैसे खत्म कर सकते हैं, अगर मैं कांस्टेंट को उधर ले जाऊं तो ये हो गया 2t स्क्वायर प्लस 16t, राइट, स्क्वायर प्लस 16t और 16 माइनस 272 अगर मैं कर दूं तो वो कितना होता है बच्चों, यहाँ से 12 गया तो ये हो गया 260 और फिर 4 गया 256 माइनस 256 इक्वल 0, राइट. 2 कॉमन ले लीजिए तो देखिए क्या हो गया t स्क्वायर प्लस 8t, 2 स्क्वायर प्लस 8t
minus 128 equals 0, right? t square plus 8t minus 128 equals 0। और फिर हम अब कॉमन नहीं ले सकते हैं, हम 128 को कुछ ऐसे मिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं कि हमारे को फैक्टर्स इसके मिल जाएं, राइट? हमें वो करना पड़ेगा। बिल्कुल कर सकते हैं सर। तो टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 16t, 16 8 128, राइट? और हमने पॉजिटिव बढ़ा लिया है तो पॉजिटिव ही आएगा, माइनस 128 इक्वल 0। तो ये हो गया, t कॉमन लिया तो t माइनस 8, फिर प्लस 16 कॉमन लिया तो t माइनस 8 इक्वल 0। तो एक फैक्टर बना t प्लस 16, दूसरा फैक्टर बना मेरा t माइनस 8 इक्वल 0। तो t की दो वैल्यूज आ गई, माइनस 16 और पॉजिटिव 8, ठीक है? दो वैल्यूज मेरे को मिल गई। अब हमने एक्स वाई लिया था t की वैल्यू, सो वी कैन राइट देयरफॉर एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस 16 एंड एक्स वाई इक्वल टू पॉजिटिव 8। तो अगर मैं ये दोनों जो वैल्यू हैं, या तो मैं x की वैल्यू निकाल लूँ या तो मैं y की वैल्यू निकाल लूँ। तो यहाँ पे मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूँ इसमें से, तो ये हो जाएगी y इज इक्वल टू 8 अपॉन एक्स, और यहाँ से अगर मैं निकालूँ y इज इक्वल टू माइनस 16 अपॉन एक्स, ठीक है? ये मैंने दो वैल्यू निकाली। अब पुट वैल्यूज ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। तो अगर हम इक्वेशन नंबर 1 देखें, वो है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो x माइनस सबसे पहले दूसरी वैल्यू 8 अपॉन एक्स इक्वल टू 2, एलसीएम लीजिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू 2x। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए, तो देखिए बच्चों, इसको मिल टर्म स्प्लिट करते हैं, किसमें होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0, राइट? तो ये देखिए क्या हो जाएगा, x कॉमन लिया तो x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन लिया तो x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू आई, माइनस 2 और 4, ठीक है? अब अगर हम ये y की वैल्यू इससे निकाले, व्हेन x इक्वल टू माइनस 2, तो y कितना था, 8 अपॉन एक्स, तो 8 अपॉन माइनस 2 विच इज माइनस 4, एंड व्हेन x इक्वल टू 4, तो y हो गया 8 अपॉन 4 विच इज 2, राइट? हमने x की वैल्यू से y की वैल्यूज भी निकाल ली। अब जो दूसरी हमारी y की वैल्यू आई थी विच इज माइनस 16 अपॉन एक्स, उससे निकालते हैं। देखिए, तो यहाँ पे आएगा y इज इक्वल टू 16 अपॉन एक्स, जब हमने सब्स्टिट्यूट किया तो x प्लस 16 अपॉन एक्स इक्वल टू 2, एंड अगेन एलसीएम, दिस इज गोना बी x स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 2x, देन x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 16 इक्वल टू 0, राइट? ये हो जाएगा। अब देखिए, मिड टर्म स्प्लिट यहाँ नहीं होगा, राइट? यहाँ हम मिड टर्म स्प्लिट नहीं कर सकते बच्चों, हो ही नहीं रहा है। तो अब यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा बच्चों क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। we'll have to use quadratic formula, which is, अगर मुझे इक्वेशन दे रखी है इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, तो वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट विच इज d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, एंड जो रूट्स निकालते हैं वो कैसे निकलते हैं, माइनस b प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ d अपॉन 2a। तो निकाल दीजिए यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac, रूट्स ही निकालने हैं, तो माइनस b माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4a और c की वैल्यू 16 अपॉन 2a, 2a मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो ये ऐसे ही रहा। तो ये हो गया 2 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ 4 माइनस 16 फोर जा, इसकी वैल्यू हो गई मेरी 4 माइनस 16 फोर जा, इसको अंडर द रूट कर रहे हैं ना हम, तो 16 फोर जा 64, 4 माइनस, तो ये हो गया माइनस रूट का 60 अपॉन 2, राइट? तो अगर मैं x की वैल्यू यहाँ से 2 कॉमन लेके निकालूं, तो मेरी x की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 1 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ माइनस 15, राइट? और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16 माइनस 16 अपॉन x है, तो माइनस 16 अपॉन 1 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ माइनस 15,
तो अगर मैं इसको रैशनलाइज करूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा ही वैसे लग रहा है, तो रैशनलाइज कर देते हैं। तो 1 प्लस माइनस है, तो 1 माइनस प्लस हो जाएगा ऑफ अंडर द रूट ऑफ -15 अपॉन 1 माइनस प्लस अंडर द रूट ऑफ -15 देन सॉल्व। तो इसका मेरा वैल्यू आ जाएगी -16, ये हो जाएगा मेरा -1 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ -15। y की वैल्यू निकल गई, x की वैल्यू भी हमारी निकल गई। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं therefore x is equal to -2, right? x is equal to -2, -4, 1 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ -15। और y की वैल्यू बच्चों क्या निकली मेरी? y की वैल्यू -4, राइट? y की वैल्यू हमने क्या क्या निकाली? -4, 2, और एक y की वैल्यू हमने, दो वैल्यूज और हैं y की, -1 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ -15। सो द फाइनल आंसर इज x इज इक्वल टू -2, -4, 1 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ -15, y इज इक्वल टू -4, 2, -1 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ -15। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।